नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी दोनों के लिए नोटिफिकेशन आई है कुछ बातों को लेकर के, वो यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि आरआरसी ग्रुप डी का जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम आपको जैसे पता था कि चल रहा है 16 अगस्त से और 17 अगस्त से चल रहा है। उसमें जो आरआरबीज़ दी गई थी उनका तो एग्ज़ाम होगा, लेकिन बाकी की जो आरआरबीज़ थी उनका कब से एग्ज़ाम होगा, इसके लिए नोटिफिकेशन आना बाकी रह गया था। तो देखिए अभी फेज़ 2 एग्ज़ाम को शेड्यूल कर दिया गया है और उसकी डेट भी आ गई है 26 से 8 सितंबर, यानी 26 अगस्त से लेकर के 8 सितंबर तक यहाँ पर जो डेट है वो आई हुई है। वो मैं पूरा बताने वाला हूँ कौन कौन सी आरआरबी हैं जिनका एग्ज़ाम इस पीरियड ऑफ टाइम के बीच में होने वाला है। तो अगर आप आरआरसी ग्रुप डी से बिलोंग कर रहे हैं, आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो डेफिनेटली आपको ये पूरा नोटिफिकेशन सुनना चाहिए। क्या आरआरबीज कौन कौन सी हैं और कब से कब तक इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, सिटी इंटीमेशन स्लिप कब तक आ जाएगा और एडमिट कार्ड आप कब से डाउनलोड कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसके अलावा अगर आरआरबी एनटीपीसी की बात करें जो अभी अभी टाइपिंग टेस्ट हुआ 12 अगस्त को, यानी कि कल के दिन पे, तो इनका रिजल्ट कब से आएगा, है ना। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एनटीपीसी का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है टाइपिंग टेस्ट का। और जो शिफ्ट 1 का जो टेस्ट जो था वो कैंसिल हो गया था टेक्निकल एरर की वजह से। तो ये शिफ्ट 1 का जो टेस्ट है वो रिशेड्यूल कब होगा, उसके लिए क्या नोटिफिकेशन आई है, हम वो यहाँ पर देखेंगे और बताएंगे कि आपका जो शिफ्ट 1 का जो रिशेड्यूल जो टेस्ट है वो कब तक होगा। तो ये तमाम बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल बताऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं तो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो शिफ्ट 2 का जो एग्ज़ाम हुआ है, मतलब फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होने वाला है आरआरसी ग्रुप डी का। तो देखिए यहाँ पे नोटिस है, नोटिस ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सीबीटी 2 फेज़ 2, ठीक है। इसमें जो पहली बात जो लिखी गई है वो क्या है कि सीबीटी ऑफ एबव सीईएन विल बी हेल्ड मल्टीपल फेजेस। नाउ इट इज इन्फॉर्म दैट द सेकेंड फेज द एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 26 अगस्त टू 8 सितंबर, ठीक है। तो देखिए ये 26 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक एग्जाम होगा, जिसमें बताया गया कि फेज 2 विल बी हेल्ड इन वेरियस सिटीज ऑल ओवर द इंडिया फॉर अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ द 5 आरआरबीज, ठीक है। 5 आरआरसी की जो एग्जाम है वो होंगे, कौन कौन से होगा, तो देखिए इसमें नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे यानी कि जबलपुर जयपुर, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर। तो ये सभी आरआरबी से आप बिलोंग, आरआरसी से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ से आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, तो आपका एग्जाम जो है वो 26 से अगस्त से 8 सितंबर के बीच में हो सकता है, ठीक है। इसके लिए सिटी इंटीमेशन जो लिंक है उसका डेट दिया गया है। तो देखिए द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड लाइव लेटेस्ट बाय द 12 आवर्स ऑन 18 अगस्त, ठीक है। तो आज है 13 अगस्त, आज से 5 दिन बाद यानी 18 अगस्त से आपको सिटी इंटीमेशन स्लिप और SC/ST कैंडिडेट के लिए जो ट्रैवल अथॉरिटी जो होती है वो मिल जाएगी और आप अपना चेक कर पाएंगे किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर पड़ा हुआ है। इसके अलावा डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर्स विल स्टार्ट 4 डेज बिफोर, जैसा कि आपको पहले से ही पता है जब भी आपका एग्जाम होता है, अगर सपोज दैट ये एग्जाम जैसे कि आपको 26 अगस्त से शुरू हो रहा है, तो आप जो है 26 अगस्त का आपका अगर पेपर रहता है तो 26 अगस्त से 4 दिन पहले, दैट मीन्स कि 23 अगस्त को आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग जिस भी डेट में होगा आप उसके 4 दिन पहले तक के डेट में आप अपना एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो बातें हैं एज यूजुअल हमेशा की तरह लिखी जाती हैं, जैसा कि आधार लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जो होगा वो होगा, जिसमें आपको सेंटर पे पहले जाकर के कराना होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल आधार कार्ड, है ना। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेफर ओनली टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबीज फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो जो भी आपको अपडेट मिलते हैं वो आपकी आरआरबीज पे शोन होना चाहिए, तभी आप उसे वैलिड मानेंगे। आप इस नोटिफिकेशन को भी अपनी आरआरबी पे जाकर चेक कर सकते हैं, वहां पर ये नोटिफिकेशन डाल दी गई है, तो इसमें किसी भी तरह का मिसगाइड नहीं हो रहा है। और इसीलिए बताया जाता है कि आप किसी भी अनऑथेंटिकेटेड सोर्स से अगर आपको किसी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो अनयूजुअल है, तो डेफिनेटली आप उस पर कोई बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है।
बी अवेयर ऑफ थॉट्स वू ट्राई टू मिसगाइड कैंडिडेट विद फेक प्रोमिसेस, है ना। तो ये सब बातें आरआरबी की तरफ से फिलहाल तो अच्छी चल रही हैं। कोई भी फेक प्रोमिसेस अगर आपसे करता है अपॉइंटमेंट को लेकर के, इलीगल कंसिडरेशन, तो आप डेफिनेटली उसके बहकावे में नहीं आएंगे और आप आरआरबी पे विश्वास करेंगे और एग्जाम को अच्छे तरीके से कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन था फेज 2 को लेकर के आरआरसी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई है। अब आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम भी अच्छे तरीके से हो जाएगा। बाकी अगर आपके एग्जाम के लिए जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगी, मैं टाइम टू टाइम इस वीडियो पर लेकर के आता रहता हूँ, तो आप डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं, जो दूसरा नोटिफिकेशन है एनटीपीसी एग्जाम के कैंसिलेशन को लेकर के, उसे भी समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने दूसरी बात बताई थी कि जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी जो एग्जाम था शिफ्ट 1 का 12 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट का, वो हो गया था कैंसिल। ठीक है, और बाकी जो कैंडिडेट है उनका जो एग्जाम हो चुका है, तो ये रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में जानना है, और कैंसिलेशन को लेकर के क्या इन्फॉर्मेशन आई है वो भी जानते हैं। तो देखिए इस कैंसिलेशन में जो नोटिफिकेशन दी गई है उससे आप बता सकते हैं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। देखिए इसमें क्या लिखा गया कि द फर्स्ट शिफ्ट कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट CEN 1 2019 हेल्ड ऑन अगस्त 12 2022 स्टैंड कैंसल ड्यू टू टेक्निकल एरर। डेफिनेटली मैंने भी देखा था, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है। काफी लोगों ने हंगामा किया था, शिफ्ट 1 के लोगों ने काफी ज्यादा निराशा हुई थी उनको, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट जो था उनका बहुत ही खराब हो गया था, है ना। कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे, सर्वर फेल हो गया था, और जो पैराग्राफ रीटाइपिंग का जो ऑप्शन था वो उन्हें नहीं मिला था, जिसकी वजह से उनका टाइपिंग बहुत ज़्यादा खराब हो गया था और काफ़ी सारा शोर हंगामा हुआ, जिसकी बाद यहाँ पर रीशेड्यूल इसको कराया गया है। द एग्जाम ऑन टाइपिंग स्किल टेस्ट ओनली फॉर द कैंडिडेट हु वर प्रेजेंट एंड अटेंडेड द टेस्ट इन द फर्स्ट शिफ्ट विल बी हेल्ड शॉर्टली। तो ये भी बात है, जिन कैंडिडेट ने एग्जाम देने गए थे, जो प्रेजेंट हुए थे, सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का जो है वो एग्जाम रिशेड्यूल हुआ है। द डेट एंड टाइम ऑफ री एग्जाम विल बी नोटिफाइड इन ड्यू कोर्स। ठीक है, बताया जाएगा कि कब तक आपका एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी एंड डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन वेबसाइट 10 डेज पीरियड टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो देखो यहाँ से आप बता सकते हो कि देखो कम से कम तो यहाँ पे 10 दिन का वो टाइम दिया गया है, जो कि आपको सिटी इंटीमेशन दिया जाता है। जैसे कि अभी आपने देखा कि आरआरसी ग्रुप डी का जो नोटिफिकेशन था उसमें बताया गया 26 अगस्त से आपका पेपर होगा, तो उसके 10 दिन पहले आप सिटी इंटीमेशन, तो 26 अगस्त से अगर होने वाला 10 दिन पहले यानी 18 अगस्त, और आज है 13 यानी 5 दिन और लग रहा है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हो कि कम से कम 15 दिन का जो समय होता है वो आरआरबी लेती है। एग्जाम का नोटिफिकेशन, कोई भी एग्जाम कंडक्ट होने वाला होता है तो कम से कम 15 दिन पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर आज के डेट के हिसाब से देखा जाए, तो अभी से अगर आज नोटिफिकेशन अगर आरआरबी देती है तो 15 दिन के बाद ही आपका एग्जाम होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, 10 दिन वो टाइम होगा जब सिटी इंटीमेशन होगा, उसके 10 दिन बाद और 2-4 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी कम से कम आपको 15 से 20 दिन, 20 दिन भी आप 20 दिन से भी ज्यादा हो सकता है, तो कम से कम 20 दिन आप मान के चल सकते हो कि 20 दिन बाद आज से आपका जो है एग्जाम हो सकता है। ठीक है, 20 दिन बाद आपका एग्जाम हो सकता है, और अगर 20 दिन बाद आपका एग्जाम होगा तो उसके 20 दिन या 15-20 दिन, जैसे कि आपने देखा था कि जो साइको टेस्ट हुआ था 30 तारीख को, 30 के साइको होने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो 15 से 20 दिन बाद आ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट का भी जो रिजल्ट होगा वो 20 दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद ही आएगा। तो अगर हम मानते हैं कि आज अगर 13 तारीख है, ठीक है, और इसके 20 दिन बाद अगर आपका टाइपिंग टेस्ट होता भी है, दैट मीन्स इन सितंबर। लेकिन ये भी देखना होगा क्योंकि 9 सितंबर तक, सॉरी 8 सितंबर तक तो ग्रुप डी का एग्जाम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 8 सितंबर तक तो ये पेपर जो टाइपिंग टेस्ट है वो तो नहीं होने वाला है। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट अगर होगा भी तो 8 सितंबर के बाद में ही होगा, है ना, क्योंकि जितने भी सेंटर्स होंगे उन सभी सेंटर्स पे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा होगा, तो वहां पर टाइपिंग टेस्ट तो कराया नहीं जा सकता। हालांकि कैंडिडेट कम है, बट सभी जोन के अलग अलग कैंडिडेट हैं, तो क्योंकि सभी जोन का कैंसिल हुआ है तो इस वजह से हर एक जगहों पे उनका अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये जो एग्जाम होगा वो कहीं ना कहीं 8 सितंबर के बाद में ही होने वाला है।
तो 8 सितंबर के बाद अगर हम एक दिन 2 दिन बाद मान लेते हैं, सपोज दैट 10 सितंबर तक मान लेते हैं कि इनका एग्जाम हो जाएगा, तो 10 सितंबर के 20 दिन बाद यानी 1 अक्टूबर जो डेट आता है, कहीं ना कहीं अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो है वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आप सब बात समझ सकते हो कि जो टाइपिंग टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। वहीं जो एग्जाम है शिफ्ट 1 का वो 8 सितंबर के बाद कभी भी हो सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से आपके लिए है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट आपको लगता है, इसमें आप कुछ क्वेरी करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करिए। मैं आपके सारी क्वेरीज के आंसर ऑलरेडी देता हूँ, आपको पता ही होगा। तो यहाँ भी आपकी क्वेरीज के सारे डिटेल्स जो है वो क्लियर किए जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।